नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यास नदी में बाढ़, गांव को खतरा, प्रशासन ने खाली करवाए मकान, लोगों में दहशत। हिमाचल प्रदेश में बारिश कहर बरपा रही है। कुल्लू में ब्यास नदी में बाढ़ आने से बाहंग गांव को खतरा हो गया। प्रशासन ने नदी के किनारे बने मकानों और दुकानों को खाली करवा दिया। लोगों में दहशत है। भारी बारिश से मनाली, लेह और ग्राम्फू काजा और उदयपुर पांगी मार्ग बंद हो गया। सड़क मार्ग बंद होने से कई वाहन फंस गए। प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने सैलानियों और आम लोगों को आवाजाही न करने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुनाई दास्तां, कैसे चंबा पहुंचने का नामुमकिन सफर हुआ मुमकिन। कहते हैं कि सच्ची निष्ठा और दिल से मन्नत मांगने वालों को भगवान भोलेनाथ कभी खाली हाथ नहीं जाने देते। साथ ही हिम्मत और जुनून से नामुमकिन को भी मुमकिन किया जा सकता है। रविवार को जिस तरह से मौसम खराब था, भारी बारिश हो रही थी, ऐसे मौसम में चंबा पहुंचना नामुमकिन था। लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा और आप लोगों का प्यार भारी बारिश के बीच भी मुझे चंबा खींच लाया। ये कहते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। हिमाचल में हजारों अभ्यर्थियों ने दिया टीजीटी नॉन मेडिकल एलटी का टेट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रविवार को प्रदेश के 131 परीक्षा केंद्रों में टीजीटी नॉन मेडिकल और भाषा अध्यापक की शिक्षक पात्रता टेट परीक्षा करवाई गई। शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं के लिए 12,820 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किए थे। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए परीक्षा के दौरान उचित दूरी के नियम का पूरा ध्यान रखा गया। मुकेश बोले, सत्ता में आते ही बहाल होगी पुरानी पेंशन योजना। हरोली युवा कांग्रेस ने रविवार को युवा आक्रोश रैली निकाली। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली में उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम में विशेष तौर पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया। नेता प्रतिपक्ष ने जयराम ठाकुर को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उन्हें बंद कमरे में बैठकर बोलने वाला नेता कहते हैं, लेकिन 90 दिन के बाद खुद जयराम ठाकुर बंद कमरे में बैठकर रोएंगे। हाटी समुदाय को जल्द मिल सकता है जनजातीय दर्जा। हिमाचल प्रदेश में हाटी समुदाय को जल्द ही जनजातीय दर्जा मिल सकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का ये मुद्दा फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उठाया है। संयुक्त किसान मंच की दो टूक, कोरे आश्वासन ना दे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बागवानों को कोरे आश्वासन ना दें, जो मांगे मानी है उनकी अधिसूचना जारी कर तुरंत राहत दें। संयुक्त किसान मंच ने 5 अगस्त के आंदोलन के लिए सरकार को चेताया। मंच के संयोजक हरीश चौहान और सह संयोजक संजय चौहान ने कहा कि प्रदेश में बागवानी संकट के दौर में है, सरकार लापरवाही बरत रही है। पीएम मोदी ने पढ़ा शिक्षक का लिखा खत, मिंजर को लेकर संबोधन से लोग खुश। मन की बात कार्यक्रम में चंबा के लेखक एवं जेबीटी शिक्षक आशीष बहल का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने लिया। दरअसल बहल ने मन की बात कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री को खत लिखा था, जिसमें उन्होंने चंबा के ऐतिहासिक मिंजर मेले के इतिहास के बारे में विस्तार से लिखा था। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में इस खत को पढ़ा। प्रधानमंत्री द्वारा मिंजर मेले का नाम लेना और इसके बाद प्रदेश सरकार के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा देने से जिले के लोगों को दुगनी खुशी मिली। निजी बस ऑपरेटर 10 अगस्त को करेंगे परिवहन निदेशालय का घेराव। हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक तुरंत नहीं बुलाई गई तो वो 10 अगस्त को परिवहन निदेशालय का घेराव करेंगे। किन्नर कैलाश यात्रा कल से पहले दिन जाएगा 96 श्रद्धालुओं का जत्था। समुद्र तल से करीब 19,849 फीट की ऊंचाई पर स्थित महादेव की पवित्र स्थली किन्नर कैलाश यात्रा का रोमांच सोमवार से शुरू होगा। पहले दिन दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, बेंगलुरु, जम्मू कश्मीर और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के 96 श्रद्धालुओं का जत्था यात्रा पर जाएगा। रविवार को यात्रा के प्रथम पड़ाव तांगलिंग में स्वास्थ्य जांच के बाद ही इन श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति दी गई। चंबा के मिंजर मेले को मिला अंतर्राष्ट्रीय दर्जा, अधिसूचना जारी। मिंजर मेले को आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिल ही गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को मिंजर मेले के समापन पर आयोजित समारोह में इसकी जानकारी दी। उधर राज्यपाल की मंजूरी के बाद भाषा और संस्कृति विभाग के सचिव राजेश कंवर ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। कॉलेजेस में यूजी कोर्स में प्रवेश के लिए तिथि बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को 5 अगस्त तक बढ़ा दिया है। सीबीएसई और आईएससी की देरी से घोषित हुए 12वीं के नतीजों के चलते तिथि बढ़ाई गई है।
2017 में होनी थी रिटायरमेंट, फर्जी निकला कर्मी का जन्म प्रमाण पत्र, लौटाना होगा वेतन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर सेवा अवधि बढ़ाने की गुहार को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने किन्नौर निवासी लोकजांग डोलमा की याचिका को आधारहीन बताया है। अदालत ने बिजली बोर्ड को आदेश दिए कि यदि याचिकाकर्ता ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की एवज में निर्धारित सेवा अवधि से अधिक काम किया तो आज तक दिए गए वेतन को वसूला जाए। पिता के कमरे से जाते ही युवक ने उठाया खौफनाक कदम, होटल मैनेजमेंट की कर रहा था पढ़ाई। शिमला जिले के उपमंडल रामपुर के नजदीक अप्पर डकोल्ड में एक युवक ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के उपरांत परिजनों को सौंप दिया। मृतक की शिनाख्त पंकज कुमार के रूप में हुई। युवक उत्तराखंड के ऋषिकेश से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। प्रदेश के युवाओं को भाजपा की फूट डालो राज करो की नीति नहीं, रोजगार चाहिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने युवा बेरोजगार यात्रा की शुरुआत कर दी है और युवाओं को 6 वचन दिए जिन्हें सत्ता में आते ही पूरा किया जाएगा। प्रदेश के युवा भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान हैं और वे कांग्रेस को एकमात्र विकल्प के रूप में देख रहे हैं। ये बात हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया अध्यक्ष एवं प्रवक्ता अभिषेक राणा ने डुडाना की ब्राहलड़ी पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में कही। प्रशासन को ठेंगा, युवाओं ने खुद ही कर दिया ब्राहल खड्ड पर पुलिया का निर्माण। हम वो नहीं जो मुसीबतों से घबराकर हौसला तोड़ देते हैं, हम वो हैं जो मन में गर ठान लें तो हवाओं का रुख मोड़ देते हैं। कविता की ये पंक्तियां बहु क्षेत्र के मोरच और भंगार गढ़घून गांव के युवाओं पर बिल्कुल सटीक बैठती है। युवाओं ने एकजुट होकर 2 दिन पहले ब्राहल खड्ड का पानी बढ़ने के कारण वही लकड़ी की पुलिया को फिर से बना लिया। दरअसल मोरच गांव के लोगों का अधिकांश खेत और दुधार ब्राहल खड्ड के दूसरे किनारे पर स्थित है। खेती और पशुपालन करना है तो खड्ड को पार कर जाना है, परंतु दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए ब्राहल खड्ड में आज तक कोई पुल नहीं बन सका। यहाँ के किसानों की धान की फसल खड्ड के पार बोई जाती है। बरसात में खड्ड का जलस्तर बढ़ने पर पुली बह जाती है, जिससे यहाँ का संपर्क दूसरे छोर के गांवों से टूट जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि हमारी समस्या कई दशकों से जस की तस बनी है। जनप्रतिनिधियों की ओर से एक छोटा पुल बनवाने की मांग अक्सर की जाती है, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। साल में 2 बार लकड़ी की पुली बनाकर समस्या का वैकल्पिक हल निकालना लोगों की मजबूरी बन गया है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।